सूर्य की किरणें घने जंगल को चीरकर पेड़ों के बीच झांकने लगी। जंगल के राजा शेर खान अपनी गुफा से निकले। एक तेंदुआ दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाराज, बड़ी मुसीबत है। जंगल के दक्षिण में एक रहस्यमय गुफा है। वहाँ से रात को अजीब सी आवाजें आती है। हर रात कोई ना कोई जानवर शिकार हो जाता है। शेर खान चिंतित हो गए। उन्होंने जंगल के बुद्धिमान बंदर वीर को बुलाया। बंदर वीर हनुमान जी की तरह ही चतुर और बहादुर था। शेर खान ने उसे गुफा की समस्या बताई और उसका रहस्य सुझाने का आदेश दिया। बंदर वीर ने राजा को आश्वस्त किया और जंगल के दक्षिण की ओर चल पड़ा। रास्ते में बंदर वीर ने चिंतित हिरणों और भयभीत हाथियों को देखा। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बंदर वीर ने उससे गुफा के बारे में पूछा, पर किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। आखिरकार वह गुफा के पास पहुंचा। गुफा के मुहाने पर अजीब सी गंध थी। बंदर वीर ने सोचा, इस गंध का मतलब है कि यहाँ कोई रहता है। वह ध्यान से गुफा के अंदर झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बंदर वीर ने जंगल से सूखी घास इकट्ठी की और उसे गुफा के मुहाने पर जला दिया। आग की रोशनी में धीरे धीरे एक बड़ा सा जाल बिछा हुआ दिखाई दिया। बंदर वीर समझ गया, यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि एक जाल बिछाने वाला शिकारी रहता था। लेकिन वह शिकारी कौन था, यह अब भी रहस्य बना हुआ था। बंदर वीर को पता था कि रात को गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं है, पर जंगल को बचाने के लिए उसे यह जोखिम उठाना पड़ेगा। उसने रात होने का इंतजार किया। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक गुफा से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज के साथ ही एक बड़ा सा अजगर धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगा। बंदर वीर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अजगर शिकारी बन सकता है। अजगर ने विशाल जाल को फैलाया और आसपास के पेड़ों पर चढ़ने लगा। बंदर वीर समझ गया कि अजगर किसी भी पक्षी या बंदर को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बंदर वीर ने सोचा। बंदर वीर पेड़ से कूदकर अजगर के सामने जोर से चीखा। अजगर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर से वह जाल फैलने लगा। बंदर वीर ने फिर से वही तरकीब अपनाई। इस बार अजगर गुस्से से फुफकारा। वह बंदर वीर को ढूंढने लगा। बंदर वीर अजगर को पेड़ों के पीछे छिपकर चिढ़ा रहा था। गुस्से में अजगर पेड़ों से टकराने लगा। पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। अजगर निराश होकर गुफा में वापस चला गया। सुबह होते ही बंदर वीर जंगल के जानवरों के पास गया और उन्हें बताया कि उसने किस तरह अजगर को भगाया है। जानवर खुशी से झूम उठे। वे बंदर वीर की बहादुरी और चतुराई की तारीफ करने लगे। बंदर वीर ने जंगल के जानवरों को सलाह दी, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अगर कोई भी अजीबोगरीब घटना दिखे तो तुरंत मुझे बताना। जानवरों ने बंदर वीर का धन्यवाद किया और उसे जंगल का नायक घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद बंदर वीर पेड़ों पर झूल रहा था। तभी उसे एक चिड़िया ने बताया कि जंगल के उत्तर में एक नई गुफा दिखाई दी है। बंदर वीर को शक हुआ। उसने सोचा, कहीं ये गुफा भी किसी शिकारी का घर तो नहीं है। वह तुरंत उत्तर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि जंगल के जानवर डर से कांप रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात को गुफा से अजीब सी आवाजें आती है। बंदर वीर ने गुफा के पास पहुंचकर देखा कि वहां एक विशालकाय भालू रहता है। भालू भूख से तड़प रहा था और जंगल के जानवरों को शिकार बना रहा था। बंदर वीर ने सोचा, ये भालू बहुत शक्तिशाली है, इसे डरना आसान नहीं होगा। उसने एक योजना बनाई। अगली रात बंदर वीर ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें भालू को भगाने की योजना बताई। जैसे ही भालू गुफा से बाहर निकला, बंदर वीर और जानवरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ों पर लकड़ी पीटकर, पत्तियां फाड़कर और जोर जोर से चिल्लाकर भालू को डराया। भालू डर गया और सोचने लगा कि जंगल में कितने शक्तिशाली जानवर रहते हैं। उसने वापस गुफा में जाने का फैसला लिया। सुबह होते ही जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बंदर वीर की बहादुरी और चतुराई की तारीफ की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है और चतुराई से बड़े बड़े खतरों से बचा जा सकता है। Thank you for watching this video.